नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ गरीब, बीमारू और पिछड़ेपन की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए अब विकसित राज्यों की श्रेणी में अपनी पहचान बनाने लगा है। आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण योजनाओं में सुधार के चलते प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर की जांच के लिए राज्य में ही उन्नत परीक्षण लैब स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए भिलाई और एक अन्य शहर का चयन किया गया है। भिलाई में बनने वाली लैब को अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे मीटर परीक्षण प्रक्रिया और तेज व विश्वसनीय होगी। पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब पात्र किसानों को सोलर पंप लगाने पर अधिक सब्सिडी और सरल आवेदन प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। इससे सिंचाई लागत कम होगी और किसानों को स्वावलंबन के साथ बेहतर उत्पादन में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सरकार ने 21वीं किश्त की तारीख तय कर दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि किश्त निश्चित दिन पर खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के लिए विशेष पहल के तहत उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी और ट्राई साइकिल वितरित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की आवाजाही को आसान बनाना और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल को स्वागत योग्य बताया। रायपुर में ऑनलाइन टोकन व्यवस्था लागू होने से धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ खत्म हो गई है। समय पर तौल और भुगतान से किसानों में उत्साह बढ़ा है। इस नई प्रणाली से खरीदी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है, जिससे किसानों को बेहतर सुविधा और संतोष मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने नियम उल्लंघन पर सख्ती बढ़ा दी है। अभियान के दौरान विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए कुल 30 करोड़ 55 लाख रुपए के चालान काटे गए। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और हादसों में कमी लाने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया में भारी बदइंतजामी देखी जा रही है। कई केंद्रों पर खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। किसान अपने धान बेचने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। स्थिति एक से परेशान किसानों ने अपनी व्यथा साझा की है और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाद्य उद्योग के विस्तार, निवेश आकर्षण और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। सरकार गरीब परिवारों के लिए नई आवास योजना ला रही है, जिससे उनका सपना साकार होगा। योजना के तहत पात्र परिवारों को किफायती घर प्रदान किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इससे जीवन स्तर में सुधार होगा और आवास समस्या से जूझ रहे परिवारों को स्थायी और सुरक्षित रहने का अवसर मिलेगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी संपन्न होगा। आयोजन समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं और बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है। धमतरी के पोटियाडीह में हाउसिंग बोर्ड को जमीन दिए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन उनका मुख्य आजीविका स्रोत है। विरोध बढ़ता देख प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और ग्रामवासियों से चर्चा कर विवादग्रस्त भूमि पर फिलहाल कोई कार्रवाई न करने का लिखित आश्वासन दिया। रायपुर में जशपुर की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। NIFTEM ने उन्हें मोटे अनाज से बेकरी उत्पाद बनाने की प्रशिक्षण प्रदान किया। इससे महिलाएं रोजगार सृजन और आय बढ़ाने में सक्षम होंगी। प्रशिक्षित महिलाएं अब स्थानीय बाजार में अपने उत्पाद बेचकर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भड़काऊ बयान देने के आरोप में अमित बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में गिरफ्तारी याचिका दायर की गई है। इसके अलावा उनके खिलाफ अब तक 12 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस और प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना पर नया अपडेट जारी किया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन राशि समय पर और सीधे उनके बैंक खाते में मिलने का इंतजाम किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया और पारदर्शी बनाई गई है ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को राहत मिल सके। अधिकारियों ने PM आवास योजना के तहत अधूरे घर को पूरा दिखाने के दबाव में बिना छत वाले मकान का ही गृह प्रवेश करा दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच हुई तो योजना की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। लाभार्थी ने बताया कि घर अभी रहने लायक नहीं है, जिस पर प्रशासन ने जांच आगे बढ़ाने की बात कही।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में नया कैंप स्थापित किया है। यह क्षेत्र नक्सल गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। नए शिविर से आसपास के इलाकों में सुरक्षा मजबूत होगी और अभियानों में तेजी आएगी। अधिकारी इसे जमीनी स्तर पर शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ पेवेलियन का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न प्रदर्शनों, स्थानीय उत्पादों और नवाचारों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक संभावनाओं को दर्शाने वाले स्टॉलों की सराहना की। अधिकारियों को पेवेलियन को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। ट्रैफिक विभाग ने बुधवार को विशेष अभियान चलाते हुए 50 वाहनों का चालान किया और लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर एक बस को मौके पर ही सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। रायपुर में मौसम का अनुकूल साथ मिलने से इस बार किसानों की फसलों में बेहतर उत्पादन हुआ है। मंडियों में उपज को उचित दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। कृषि विभाग का कहना है कि अच्छी पैदावार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी देखी जा रही है। ग्रीष्मकालीन धान की खेती में बढ़ती लागत और कम लाभ को देखते हुए अब किसानों का रुख गेहूं, चना, उड़द और मक्का की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये फसलें कम पानी में बेहतर उत्पादन देती हैं। बदलाव से किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को होने वाले क्रिकेट मैच के लिए विद्यार्थियों को विशेष छूट देते हुए टिकट केवल 800 रुपये में उपलब्ध होंगे। आयोजकों ने बताया कि छात्र लाभार्थियों के लिए यह प्रयास खेल में भागीदारी बढ़ाने और युवा दर्शकों को मैच देखने का अवसर देने के उद्देश्य से किया गया है। छत्तीसगढ़ में ठगों ने 6 महीने में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर ठगी का नया तरीका अपनाया है। ये आरोपी युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को अपना निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और ठगी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रायपुर में धान खरीदी का काम सुचारू रूप से जारी है। प्रशासन ने बताया कि जिन किसानों के रिकॉर्ड में त्रुटि है वे अभी भी खसरा सुधार करा सकते हैं। प्रक्रिया आसान करने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है ताकि किसान किसी भी समस्या के लिए तुरंत सहायता ले सकें। रायपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री साय ने हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ रुपए की लागत वाली आवासीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मेले में आम लोगों को किफायती घरों की जानकारी और योजनाओं का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक पेश की गई। इस कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए। आयोजकों ने कहा कि इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना और लोक कला को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण की इच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने संगठन से सुरक्षित निकलने और पुनर्वास प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी है। सुरक्षा एजेंसियां इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेकर आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। खेकसी फसल पर नया रिसर्च सामने आया है। अध्ययन में पता चला है कि बेहतर तकनीक और अधिक उत्पादन से किसानों का लाभ बढ़ सकता है। वर्तमान में खेकसी की बाजार दर 200 से 250 रुपये प्रति किलो है। विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों अपनाने की सलाह दी है।